हम सर्कल पढ़ने वाले हैं, सर्कल को समझने वाले हैं और सर्कल के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनको इसी वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी देखने वालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और जो इस चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें करते हैं अपना वीडियो शुरू। तो जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही सर्कल है। तो बेहतर ये है कि पहले हम सर्कल को समझते हैं कि सर्कल क्या होता है। सपोज़ करते हैं कि मैंने एक फिक्सड पॉइंट लिया, मैं एक फिक्सड पॉइंट लेता हूँ। फिक्सड का मतलब है जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, मीन्स यहाँ से ये ज़र्रा भी नहीं हिलने वाला, ये फिक्सड पॉइंट है, जहाँ पे है वहीं पे। एक फिक्सड पॉइंट मैंने लिया, इस फिक्सड पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर यानी कि कुछ दूरी पर मैं एक पॉइंट लेता हूँ। सपोज़ करते हैं कि मैंने यहाँ पे लिया, एक पॉइंट लिया, चलो दूसरा पॉइंट लेते हैं। लेकिन जो दूसरा पॉइंट मैं लूँगा, जितनी डिस्टेंस इस फिक्सड पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है उतनी ही डिस्टेंस इस फिक्सड पॉइंट से उस पॉइंट तक रहनी चाहिए। इस तरीके से लेना है। तो चलें, ये मैंने दूसरा पॉइंट लिया। याद रहें, जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उतनी ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक भी रहनी चाहिए। दो पॉइंट्स लिए, लेकिन ये फिक्सड पॉइंट्स नहीं है, ये फिक्सड पॉइंट हमारा है। तो चलें एक तीसरा पॉइंट लेते हैं। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया, एक और लेते हैं, यहाँ पे लिया, एक और लेते हैं, यहाँ पे लिया, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। हालांकि इनके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो मैंने इतना ही लिया, इतने पॉइंट्स लिए। अब इन पॉइंट्स को अगर मैं मिलाऊं, आप देखें इन पॉइंट्स को मैं मिलाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अच्छा नहीं बन रहा है यहाँ पे, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। एक सर्कल बन रहा है, आप देखें इस तरीके से यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है। तो किस तरीके से ये सर्कल बना, कैसे बना कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिए, इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स लिए, यानी कि इस फिक्सड पॉइंट पे जितने भी पॉइंट्स मैंने लिए उनकी डिस्टेंस आपस में बराबर थी। तो उन पॉइंट्स को जब मैंने बनाया, मिलाया, तो मुझे क्या मिला, सर्कल। तो क्या लिख सकता हूँ मैं सर्कल के बारे में, सर्कल को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? क्या मैं लिख सकता हूँ द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स। क्या जितने भी पॉइंट्स मैंने लिए वो तो सेट बना ना, पॉइंट्स का ही एक सेट बना। द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट, विच आर इक्विडिस्टेंट from the fixed point, which are equidistant from the fixed point is circle। तो किस तरीके से मैंने सर्कल को डिफाइन किया, मैंने लिखा द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट्स का एक सेट, विच आर इक्विडिस्टेंट, जो कि बराबर की दूरी पे हैं, फ्रॉम द फिक्सड पॉइंट, एक फिक्सड पॉइंट के। ये सारे पॉइंट्स इस फिक्सड पॉइंट के इक्विडिस्टेंस पे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस सेट ऑफ पॉइंट्स को हम बोलते हैं सर्कल, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो चलें और भी कंसेप्ट्स हैं इस सर्कल के बारे में, उनको जान लेते हैं। एक और सर्कल बनाते हैं। तो जब इन पॉइंट्स को मिलाया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे एक बाउंड्री बनती है। इस बाउंड्री को हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस। तो अगर कोई भी और फिगर होती है, जैसे हमारे पास रेक्टेंगल या स्क्वायर, ऐसे शेप्स होते हैं, इन शेप्स के अंदर हम पैरामीटर बोलते हैं। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज इज कॉल्ड इट्स पैरामीटर। तो जो बाउंड्री होती है उसकी जो जब हम उसे सम करते हैं, ठीक है, जो निकल के आ जाता है, तो हम उसे बोलते हैं पैरामीटर। इस तरीके से यहाँ भी ये जो बाउंड्री है इस सर्कल की, इसको हम यहाँ पे सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, इनमें पैरामीटर बोलते हैं, तो सर्कल में हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो ये हमारी सर्कमफ्रेंस है। अब सर्कमफ्रेंस पे क्या होता है, सर्कमफ्रेंस पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ से मैंने आपको दिखाया कि बहुत सारे पॉइंट्स को जब कनेक्ट किया जाता है तभी तो ये यहाँ पे ये बाउंड्री बन जाती है। मीन्स इस बाउंड्री के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। सपोज करते हैं यहाँ से हम दो पॉइंट्स लेते हैं, एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, एक यहाँ, एक पॉइंट यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। अगर इन पॉइंट्स को मैं कनेक्ट करूँ, इस तरीके से मैंने कनेक्ट किया इन पॉइंट्स को, और यहाँ से भी कनेक्ट करता हूँ, तो ये जो लाइनें यहाँ पे फॉर्म होती है, इन लाइन्स को हम क्या बोलते हैं, द लाइन विच कनेक्ट्स द टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज सेड टू बी द कॉर्ड। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। तो ये सारे के सारे जो हैं ये क्या है, हमारे कॉर्ड्स। अब डायमीटर क्या होता है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज सेड टू बी द डायमीटर। अब सबसे जो बड़ी कॉर्ड होती है, सबसे बड़ी कॉर्ड कौन होगी, सबसे बड़ी कॉर्ड वो होगी जो सेंटर से पास होके जाएगी, ठीक है। सपोज करते हैं ये सेंटर है इस सर्कल का, तो ये सबसे बड़ी कॉर्ड होगी। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज सेड टू बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सो व्हाट इज डायमीटर, डायमीटर इज दैट लाइन विच डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल हाफ्स, इनटू टू इक्वल पार्ट्स। डायमीटर एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, ठीक है। जितना पार्ट ये होगा यहाँ से यहाँ तक, उतना ही पार्ट यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो सर्कल को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कॉर्ड और डायमीटर जो हमारा होता है
इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, यानी कि क्या फ़र्क है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो हम बता सकते हैं जो कॉर्ड है, सारे यहाँ पे कार्ड्स हैं, इन सबों को कार्ड कहा जाता है, तो इस डायमीटर को भी हम कार्ड बोल सकते हैं। ठीक है, सपोज़ करते हैं कि ये सर्कल है, ये भी हमारा डायमीटर है और ये भी हमारा डायमीटर है। इन दो डायमीटर्स को हम क्या कार्ड बोल सकते हैं? ऑब्वियसली यस, ऑल द डायमीटर्स कैन सेड टू बी द कॉर्ड। सब डायमीटर्स को हम कार्ड बोल सकते हैं, बट ऑल कॉर्ड्स आर नॉट सेड टू बी द डायमीटर। सारे कॉर्ड्स को हम डायमीटर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी ये भी है कि डायमीटर जो है ये सर्कल को दो बराबर हिस्सों में बांट लेता है। तो ये कॉर्ड है, क्या इस कॉर्ड को डायमीटर बोल सकते हैं? नहीं। कैसे बोलेंगे? इस कॉर्ड को डायमीटर बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इस कॉर्ड को डायमीटर बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये ऐसे कॉर्ड्स हैं जो सर्कल को दो बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते। तो ये सर्कल है, सपोज़ यहाँ से मैंने एक कॉर्ड यहाँ पे ड्रा किया, क्या इसने इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट को बराबर दो हिस्सों में बांट लिया? नहीं। तो मीन्स ये डायमीटर नहीं हो सकता। इट मीन्स ऑल कॉर्ड्स आर नॉट सेड टू बी द डायमीटर। सारे कॉर्ड्स को हम डायमीटर नहीं बोल सकते, बट ऑल डायमीटर्स, जितने भी हमारे डायमीटर होते हैं उनको हम कॉर्ड बोल सकते हैं। क्योंकि कॉर्ड क्या है? ये कनेक्ट करता है सरकमफेरेंस के ऊपर दो पॉइंट्स को, ये कनेक्ट करता है, जो कि डायमीटर ऑलरेडी करता है। तो ऑल डायमीटर्स आर कॉर्ड्स बट ऑल कॉर्ड्स आर नॉट डायमीटर्स। तो ये एक डिफरेंस था। तो अब आगे चलते हैं, और भी कंसेप्ट्स हैं इस सर्कल के अंदर। ये सर्कल है, तो इसमें मैंने बताया कि एक फिक्सड पॉइंट रहता है। ठीक है, ये मैंने फिक्सड पॉइंट लिया और इस फिक्सड पॉइंट से मैं इस फिक्सड पॉइंट को सर्कल के सरकमफेरेंस से ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, किसी पॉइंट से ज्वाइन कर रहा हूँ। तो जो ये वाला पार्ट हमारा रहता है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं रेडियस। तो रेडियस क्या होता है कि सेंटर से अगर आप कोई भी लाइन ड्रा करेंगे जो सर्कल के सरकमफेरेंस को किसी भी जगह टच करे, चाहे इस जगह की, चाहे इस जगह करे, चाहे इस जगह करे, चाहे इस जगह करे, किसी भी जगह किसी भी पॉइंट को टच करे, तो इसे हम बोलते हैं रेडियस। तो रेडियस क्या होता है? जो रेडियस होता है ये हाफ ऑफ डायमीटर होता है। देखें, ये सर्कल है, ये हमारा सेंटर है। सपोज़ मैंने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रा की जिसने सर्कल के सरकमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट को टच किया, तो इसे मैंने मीट कराया इसको, तो ये रेडियस है। अगर यहाँ से भी और एक लाइन में ड्रा करूँ, ठीक है, यहाँ से इसने भी सर्कल के सरकमफेरेंस को किसी पॉइंट पे टच किया, तो मीन्स ये भी आपका रेडियस, ये भी आपका रेडियस हुआ और ये भी आपका रेडियस हुआ, दोनों आपके रेडियस हुए। तो अगर मैं इन दो रेडियस को ऐड करूं, r प्लस r, तो ये हमारा क्या बनता है? 2r। ठीक है, तो 2r हमारा क्या होता है? अब देखें, ये पूरी लाइन आप देखें, इसने सर्कल को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर हमारे पास क्या होता है? डायमीटर होता है ट्वाइस रेडियस, 2 टाइम्स रेडियस। ठीक है, और रेडियस क्या होता है? आप देखें, अगर इस डायमीटर को मैं हाफ करूं, मीन्स मैंने यहाँ से हाफ किया, ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या बचा? रेडियस। मीन्स जो रेडियस होता है वो क्या होता है हमारा? डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर जो होता है वो ट्वाइस रेडियस होता है और रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हमारा हाफ होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं और एक सर्कल बना लेते हैं। तो कॉर्ड हमने समझा, अब और एक लाइन यहाँ पे समझेंगे। तो अगर मैं कुछ इस तरीके से सर्कल में एक लाइन को ड्रा करूँ, ठीक है ना, लेकिन इस लाइन ने इस सर्कल के सरकमफेरेंस को बिल्कुल इंटरसेक्ट किया, दो पॉइंटों पे यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। एक वाला ये पॉइंट है ए, एक वाला ये पॉइंट है बी। जो कॉर्ड होता था वो सिर्फ क्या करता था? सर्कल के सरकमफेरेंस के दो पॉइंट्स को वो ज्वाइन करता था। ठीक है ना, जो यहाँ पे हमने कॉर्ड बनाया, सर्कल के सरकमफेरेंस के दो पॉइंट्स को इसने क्या किया था? मीट किया था। ठीक है, मिलाया था। लेकिन जो ये वाली लाइन है ये सर्कल के सरकमफेरेंस को बिल्कुल इंटरसेक्ट करता है, आप देखें, और इंटरसेक्ट करके ये यहाँ से बाहर चला जाता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ऐसी जो लाइन होती है इस लाइन को हम कहते हैं सीकेंट। ठीक है, अब सीकेंट और कॉर्ड में क्या फ़र्क है? जो कॉर्ड होता है इट इज़ ए पार्ट ऑफ सीकेंट। आप देखें, कॉर्ड जो है ये यहाँ से यहाँ तक आप मान लें सीकेंट है, तो कॉर्ड जो है ये इसका एक पार्ट है। इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हैं जो कॉर्ड है ये एक लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट मीन्स जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। लेकिन जो सीकेंट होता है इट्स ए लाइन। आप देखें, यहाँ से भी बहुत दूर चली जाएगी और यहाँ से भी बहुत दूर चली जाएगी। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सीकेंट एंड द कॉर्ड। तो हर कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है, आप हर कंसेप्ट को अच्छे से समझें। तो और एक सर्कल बना लेते हैं। इस सर्कल में हम समझते हैं कि टेंजेंट क्या होता है। तो टेंजेंट की बात करते हैं, टेंजेंट। अब टेंजेंट को समझते हैं। अगर मैं एक लाइन ड्रा करूं, ठीक है, जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके चला जाए, सपोज करते हैं यहाँ पे एक ही पॉइंट है, इस लाइन ने सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच किया और टच करके ये लाइन बाहर चली गई, तो इस वाली लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। तो क्या होता है टेंजेंट? टेंजेंट इज दैट लाइन विच टच द सर्कल एट ए सिंगल पॉइंट। सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करके चली जाएगी तो उसे हम कहते हैं टेंजेंट। और जिस पॉइंट पे ये
टच करके चली जाती है। ये सर्कल का पॉइंट, इस वाली सर्कल का पॉइंट और इस टेंजेंट का कॉमन पॉइंट आ रहा है। इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट और सर्कल और इस टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट रहता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। इसके अलावा आप देखें एक सर्कल को हम कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। एक सर्कल के ऊपर देखें, यहाँ पे पॉइंट है, आपको पता है वी कैन ड्रा इन्फिनाइट लाइन्स ऑन ए सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से हम इन्फिनाइट लाइन्स को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सर्कल पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट ड्रा किया। सपोज करते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं और एक टेंजेंट ड्रा करूँगा। सपोज करते हैं यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं और एक टेंजेंट ड्रा कर सकता हूँ। यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट से और एक टेंजेंट ड्रा कर सकता हूँ। ठीक है। मीन्स मैं बहुत सारे टेंजेंट्स को एक सर्कल के ऊपर ड्रा कर सकता हूँ। तो एक सर्कल के ऊपर आप इन्फिनाइट टेंजेंट्स को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि एक पॉइंट पे आप बहुत सारी लाइन्स को, इन्फिनाइट लाइन्स को ड्रा कर सकते हैं। तो एक सर्कल के ऊपर आप इन्फिनाइट टेंजेंट्स को ड्रा कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप कितने पैरेलल टेंजेंट्स को ड्रा कर सकते हैं एट अ टाइम। एक सर्कल के अंदर एट अ टाइम आप कितने पैरेलल टेंजेंट्स को ड्रा कर सकते हैं। पैरेलल मीन्स जो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट ना करें। तो देखिए एट अ टाइम अगर मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा किया, सपोज करते हैं मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा करूँ, तो ये वाला टेंजेंट इस वाले टेंजेंट को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है। अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रा किया, ये वाला टेंजेंट ड्रा किया, तो मीन्स ये वाले भी इंटरसेक्ट करेंगे। तो देखें अगर मैंने अब इस तरीके से टेंजेंट ड्रा किया, सपोज एक टेंजेंट मैंने यहाँ से ड्रा किया, एक टेंजेंट मैंने यहाँ से ड्रा किया, तो दो टेंजेंट्स मैंने ड्रा किए। तो अगर मैं तीसरा टेंजेंट ड्रा करूँ वो दोनों को इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ से तीसरा वाला ड्रा करूँ वो भी दोनों को इंटरसेक्ट करेगा। मीन्स एट अ टाइम हम दो ही पैरेलल टेंजेंट्स को एक सर्कल के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट, यानी कि दो टेंजेंट को हम ड्रा कर सकते हैं एट अ टाइम। तो इसी तरीके से चाहे आप इस तरीके से भी ड्रा कर सकते हैं। मीन्स यहाँ से भी आप दो ही पैरेलल टेंजेंट्स को ड्रा कर सकते हैं एट अ टाइम। तो अगर आपसे पूछा जाए आप कितने पैरेलल टेंजेंट्स को ड्रा कर सकते हैं, तो हम सिर्फ दो पैरेलल टेंजेंट्स को सर्कल के ऊपर ड्रा कर सकते हैं।